अरे भैया अरे अरे नहीं हो भैया, हमको छोड़ के कहाँ गए हो? हाँ हाँ हाँ, अरे हम हो लौका हो गया, अरे क्या हो गया? अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया, हाँ अरे भैया मैं खोल गया, हाँ हाँ हाँ, अरे हमका छोड़ दिया, हाँ अरे अरे हमका छोड़ दिया, अरे उठाओ, हाँ हाँ ऊपर चढ़ जाओ। अरे पकड़े रहन का। अरे कहाँ गए? अरे हमका छोड़ के चले गए। हैदरगढ़ ही नहीं, बाराबंकी जिले के राजनीतिक पुरोधा सुंदरलाल दीक्षित आज हम सबके बीच नहीं है। आपको बता दें कि सुंदरलाल दीक्षित के निधन की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है। आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह ले लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, सभी लोगों ने अपने संदेशों के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको ये भी बता दें कि सुबह से सुंदरलाल दीक्षित के जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है बस अड्डा हैदरगढ़ में, वहां पर सुबह से ही राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश, विधायक दिनेश रावत और अन्य भी पार्टी के लोग लगातार पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दो कि सुंदरलाल दीक्षित की निधन की खबर सुनते कुछ लोगों को तो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह भी था कि सुंदरलाल दीक्षित के साथ कल शाम को तो हमने चाय पी थी, लेकिन आज क्या हो गया कि आखिरकार सुंदरलाल दीक्षित हमेशा हमेशा के लिए उनकी वो खामोश हो गए। हम हैदरगढ़ चौराहे पर है, आपको दिखाना चाहते हैं कि हैदरगढ़ चौराहे पर ये लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग है। मैं इस मार्ग पर खड़ा हुआ हूं और आपको दिखा सकता हूं कि लोगों में कितना दुख है कि लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें भी पानी की बोतल की जब जरूरत पड़ी तो काफ़ी दूर जाना पड़ा, लेकिन हैदरगढ़ के लोगों ने कम से कम एक दिन के लिए दुकान बंद कर सच्ची श्रद्धांजलि दी है सुंदरलाल दीक्षित को, क्योंकि वो इसी हैदरगढ़ के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इसी हैदरगढ़ के लिए वो हमेशा लड़ते रहे और इसी हैदरगढ़ की जनता के लिए वो हमेशा बहुत दूर दूर तक लड़ाई लड़ी है। अगर बात करिए सुंदरलाल दीक्षित ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ 10x10 के कमरे में ही व्यतीत कर दिया। वो 10x10 के कमरे में रहते थे और उसी सीढ़ियों पर सुंदरलाल दीक्षित पड़े मिले। आपको ये भी बता दें कि आप इधर भी देखते, दूसरी तरफ यहाँ पर भी आपको दुकानें बंद नजर आ रही होंगी। और दूसरी चीज आपको देते हैं, पुलिस लगातार यहाँ पर ऑटो वाहन रोकने नहीं दे रहा, क्योंकि ठीक आधे घंटे बाद सुंदरलाल दीक्षित की रथ यात्रा निकलेगी, अंतिम यात्रा, वो इसी मार्ग से होते हुए सीधे सुबह चौराहे तक जाते हुए पहुंचेगी। आपको यह भी बता दूं कि सुंदरलाल दीक्षित का इंटरव्यू हमने 20-25 दिन ही पहले किया था। उन्होंने हैदरगढ़ के काम गिनाए थे, कुछ और करना चाहते थे, नगर पंचायत चुनाव का टिकट मांग रहे थे और कुछ और करना चाहते थे हैदरगढ़ के लिए, हैदरगढ़ को नया करने, हैदरगढ़ में बदलाव लाने के लिए, हैदरगढ़ के कुछ अतिरिक्त और विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत थे। सुंदरलाल दीक्षित ऐसे व्यक्ति थे जो दौलतपुर गाँव में पैदा हुए, लेकिन कभी दौलत के शौकीन नहीं थे, उन्हें दौलत प्यारी नहीं थी। वो हमेशा अगर कोई अनजान व्यक्ति पहुंचा कि दादा हमें इस चीज़ जरूरत है, तो हमेशा पहुंच जाते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा चल देते थे। लेकिन आज सुबह 3:30 बजे के आसपास वो ऑटो लेकर पहुंचते हैं औसानेश्वर मंदिर। वहां पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद सीधे वो वहां से रवाना होते हैं और यहाँ पर उनके आवास के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ है, वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद वो सीधे अपने रूम के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी समय पता नहीं किन कारणों से पैर फिसल गया, क्या दिक्कत हो गई कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। जब सीढ़ियों से नीचे गिर गए तो वो जो है उनके सर में चोटें आ गई। उनके सर में चोटें आने के बाद एक हॉकर है, जिसकी मैंने वीडियो पे यूपीटीवी न्यूज़ पर डाली, आप देख सकते हैं। उस हॉकर ने जब देखा, जब पेपर डालने गया, तकरीबन समय था 7:30 बजे का, जब वो पेपर डालने गया तब देखा कि सुंदरलाल दीक्षित
सीढ़ियों पर पड़े हुए। तब उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को एकत्रित किया, लेकिन तब कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समय तकरीबन 2 घंटे को हो चुका था। उसके बाद आनन फानन में लोगों ने सुंदरलाल दीक्षित को CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उसके बाद वो सीधे लखनऊ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज सुंदरलाल दीक्षित नहीं है तो ये पूरी हैदरगढ़ की जनता रो रही है। लोगों का हुजूम बता रहा है, एक से एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके मित्र उन्हें याद करते हैं कि ऐसे सुंदरलाल दीक्षित शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि एक उनका नारा था हैदरगढ़ का लाल सुंदरलाल। मतलब ऐसे नहीं था, क्योंकि वो हैदरगढ़ के ऐसे लाल थे जो हर काम के लिए अलग हो जाते थे। इसी हैदरगढ़ की जनता को, इसी हैदरगढ़ को उन्होंने बहुत कुछ दिया। 3 बार के विधायक थे, 3 बार के विधायक रहने के बावजूद उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। 10 बाई 10 कमरे में रहे। आपको बता दें कि उसी हैदरगढ़ की जनता ने आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। सभी लोगों ने आज एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, और इसलिए हो भी क्यों ना, जिन लोगों ने दुकानें नहीं बंद की हैं उनको भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सुंदरलाल दीक्षित ने हैदरगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, वहाँ पर उनके लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहाँ पर देखिए पुलिस के जवान आपको नज़र आते होंगे, क्योंकि पुलिस के जवान इसलिए नजर आए क्योंकि आप उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरीके से उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और वहाँ से उसी से सीधे अब 100 यात्रा उनकी निकलने वाली है। जो हैदरगढ़ में रंगबाज टाइप के नेता थे, तो लोगों का कहना है कि उनकी जो विदाई हो वो भी धूमधाम से होनी चाहिए। तो सुंदरलाल दीक्षित को देखने के लिए तकरीबन हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ गए। पुलिस बल के जवान यहाँ तक कप्तान स्वयं मौजूद आ चुके हैं। दिनेश कुमार सिंह कप्तान स्वयं बैठे हुए हैं, उनकी निगरानी में सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं। इस मार्ग को धीरे धीरे खाली कराया जाएगा, क्योंकि इस मार्ग को रोका जाएगा, क्योंकि इसी मार्ग से उनकी यात्रा निकलनी है। अंतिम दर्शन अब का रथ तैयार हो चुका है, बस कुछ ही क्षण में निकलने वाला है। लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुंदरलाल दीक्षित का जाने का गम हैदरगढ़ की जनता को कितना रहता है, क्योंकि शायद ही भविष्य में अब कोई नया सुंदरलाल हैदरगढ़ में हैदरगढ़ की जनता के बीच में जन्म ले, तो वक्त बताएगा। UP TV के लिए